अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। इससे पहले लेक्चर में हमने सेल वॉल, उसकी कंपोजिशन और लेयर्स के बारे में डिस्कशन की थी, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस ऑफ सेल वॉल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं इसके पहले पॉइंट से कि सेल वॉल प्रोवाइड अ डिफिनिट शेप टू द सेल, यानी सेल वॉल जो है वो सेल के इर्द गिर्द जब मौजूद होगा तो सेल को एक डिफिनिट शेप जो है वो प्रोवाइड करेगा ताकि उसका जो शेप है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, तो ये इसका मेन फंक्शन है। इसके अलावा सेल वॉल गिव स्ट्रेंथ टू द सेल एंड मेक द बॉडी ऑफ प्लांट्स रिजिड। इसी वजह से सेल वॉल जो है वो सेल के इर्द गिर्द जो जब मौजूद होगा तो सेल को एक सख्ती प्रोवाइड करती है, यानी ये सेल जो है ये सख्त होगा। ये इसका जो शेप है वो यानी हम कहते हैं जब इसका शेप रेक्टेंगल होगा मिसाल के तौर पर, तो वो रेक्टेंगल ही रहेगा। ठीक है, तो वो सेल को बाकायदा डिफरेंट शेप भी देता है और उसको हम कहते हैं कि सख्तपन भी जो है वो सेल वॉल की वजह से उसमें पाई जाती है। इट इज़ परमिएबल लेयर एंड मैनी मटीरियल कैन पास थ्रू इट। ये परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। परमिएबल मेम्ब्रेन हम उस मेम्ब्रेन को कहते हैं जिससे हम कहते हैं कि सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट जो है वो आसानी से गुजर सकते हैं, यानी सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है और सॉल्यूट दोनों आसानी से गुजर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल जो है ये ज़्यादा मटेरियल के लिए परमिएबल होता है और ये मटेरियल से हम कहते हैं कि इससे मटेरियल जो है वो आसानी से गुजर सकते हैं, यानी अगर वो सॉल्यूशन की हालत में हो या और हम कहते हैं कि और शेप में हो तो वो उससे गुजर सकते हैं। तो ये परमिएबल होगा और इससे मटेरियल आसानी से गुजर सकते हैं। सेल वॉल प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोसिस की वजह से जब ये ज़्यादा पानी जज़ब करते हैं और उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा बन जाती है, तो अगर सेल वॉल मौजूद न होगा तो सेल जो है वो बर्स्ट हो सकता है। वो हम कहते हैं कि उसका शेप बरकरार नहीं रह सकता, वो टूट जाता है, उसका जो मेम्ब्रेन है वो जल्दी रप्चर हो जाता है। लेकिन सेल वॉल जो है ये एडिशनल लेयर होगा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, तो ये सेल्स को प्रोटेक्शन देता है ताकि इसकी जो लाइसिस है, इसकी जो ब्रेकिंग है वो ना हो सके। तो ऑस्मोटिक लाइसिस की जो हम कहते हैं कि जो उसकी जो लाइसिस होगी वो सेल वॉल की बदौलत ये नहीं होगी। इट इज़ अ हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, thus it helping in the movement of water and other solutes material या मालिक्यूल्स। ये हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक का मतलब कि वाटर लविंग, तो ये वाटर लविंग होगा और इसकी वजह से इसकी ये खासियत जो है ये ज़्यादा मटेरियल अपने अंदर जो है ये हम कहते हैं कि इससे ज़्यादा मटेरियल आसानी से गुज़र सकते हैं। तो इसके ये जो पॉइंट्स है ये तकरीबन 5 पॉइंट है, ये इसके मेन फंक्शंस है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।